चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया है, बहुभुज के हम दो प्रकार लिखे हैं। बहुभुज के दो प्रकार होते हैं। पिछले क्लास में हमने बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे आकृतियाँ, सबसे पहले हमने देखा था जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, त्रिभुज। जिसमें 4 भुजाएं होती है उसे चतुर्भुज। जिसमें 5 भुजाएं होती है उसे पंचभुज। जिसमें 6 भुजाएं होती है उसमें सप्तभुज, शतभुज, फिर षटभुज था ना, फिर जिसमें 7 होती है उसमें सप्तभुज, और जिसमें 8 होता है उसमें अष्टभुज ना, ये होता है। क्लियर। मेन अगर देखें तो बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं आकृतियों के। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ध्यान समझना। बहुभुज के 2 मेन प्रकार क्या है, उत्तल और एक अवतल। ये क्या है, उत्तल आकृति जो है वो क्या है, जिसका हर कोण का अंश 180 डिग्री हो या उससे कम हो, तो ऐसे आकृतियों को आप क्या बोलोगे, उत्तल आकृति। पहले तो यहाँ पे समझो कोण क्या होता है और अंश क्या होता है। ये तो पता है आपको, कोण और अंश क्या होता है, ठीक है। देखो, और ये 180 डिग्री जो हम इसको पढ़ते, ये जो बिंदु ऊपर उसको हम डिग्री पढ़ते हैं। पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बिंदु बनाया, इस बिंदु से मैंने एक ऐसे रेखा खींचा, सॉरी इस किरण खींचा, क्या खींचा, किरण, और एक दूसरा किरण मैंने खींचा। तो इन 2 किरणों से बनने वाला जो बीच में जो बन रहा है, क्या बन रहा है, बीच में जो गैप है, उसमें जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री बोले तो पूरा यहाँ से शुरू किया और घुमा के यहीं पे आ गया, ये पूरा होता है 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे समझो ये क्या है, ये कोने जो होते हैं ना, कोने जितना कोने दिख रहा है, जितना खुला हुआ है, इनको एक नंबर दिया हुआ है। जैसे ये 360 डिग्री मतलब पूरा, इसका कुछ होगा, फिर इसको हम अगर थोड़ा सा और उठाए तो इसका कुछ होगा नाम। तो ऐसे सबको दिया। आपके पास वो डी होता है ना, डी चंदा जिसको बोलते हैं, उसमें होगा यहाँ पे ये पूरा 180 लिखा होगा, ये सीधा जो होगा वो 90 लिखा होगा ना। उसके मदद से हम एक कोण को पता करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये समझो कोण समझने में क्या है, कोण हमेशा याद रखना 2 किरण से बनता है। किरण क्या होता है, किरण एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है, और उसका सिर्फ जिसका एक अंत बिंदु होता है उसी को बोलते हैं किरण बोलते हैं। किरण को आप यहाँ से आगे कितना ही बढ़ा सकते हो, इसको यहाँ से ऐसे ही कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, बट ये उसका अंत बिंदु है, इसके आगे से वो नहीं जाएगा। तो जब 2 अंत बिंदु से जुड़ के 2 किरण बनती है तो उसके बीच में क्या बनता है, कोण बनता है, ये याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से ये समझो। थोड़ा सा मैं कोणों के प्रकार बता देता हूँ फटाफट से ना। क्लियर। ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये जो कोण आपको दिख रहा है, जो रेखा से बन रहा है, जो 2 किरण से जो बन रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, याद रखना। ये जो होता है ये 90 डिग्री से हमेशा कम होता है। क्लियर। इसको थोड़ा सा अगर हम खोल दें तो एकदम सीधा अगर हम खोल दिए तो ये जो बन रहा है ये हमेशा 90 डिग्री ही होता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से खोल के ऐसे कर दें तो वो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। ये जो था वो 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर। याद रखना। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये 0 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से हमेशा कम होता है। ये वाला जो था ये हमेशा 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, और जो पूरा परफेक्ट बन जाए वो तो पूरा 90 डिग्री ही है। क्लियर। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से। हम इसको खोल के और खोल दिए, कैसा कर दिए, ऐसा कर दिए, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ये जो आप कोना खोल दिए उसका पूरा मान कितना है, 180, ये याद रखना है। क्लियर। और हम इसे 180 की बात कर रहे हैं। क्लियर। अभी बताएंगे क्या हो रहा है। जब हम इसको और क्या कर दे और यहाँ से मोड़ दे तो ये क्या करना है, इस तरीके का बन गया।
तो यहाँ पे एक कोण बना है ना, हमने क्या किया, इसको पहले ऐसे था, फिर इसको ऐसे खोला, फिर इसको और ऐसे खोल दिया, फिर इसको और खोल दिया और इसको और मोड़ दिया। क्लियर? तो अभी जो बन रहा है ये 180 से ज़्यादा होगा, और मैंने कहा था पूरा कितना होता है, 360 होता है, तो 360 से ये कम होगा। क्लियर? और जब हम पूरे इसको घुमा के इधर कर दे यहाँ पे, तो ये जो बन रहा है ये पूरा क्या बनेगा, पूरा 360 डिग्री। अगर मैंने क्या किया, इसको पूरा घुमा के एकदम ऐसे टच कर दिया, तो जो बन रहा है वो कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे बात सुनो, ये मैंने कोण को प्रकार बता दिए फटाफट, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ये हो गया कोण का प्रकार। जो पूरा परफेक्ट नंबर आ जाए उसका कोण का प्रकार होता है, इसको समकोण बोलते हैं। क्लियर? ये अधिक कोण हो गया, इसको अधिक कोण बोलते हैं। ये न्यून कोण है, नाम भी याद कर लो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। फिर ये आपका होता है, ये आपका 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, उसका कोण, रिजु कोण ऐसा कुछ बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, इसको रिजु कोण बोलते हैं। फिर इसे हम प्रतिवर्तित कोण बोलते हैं, प्रतिवर्तित कोण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, 90 आ जाए, 90 से ज़्यादा, 180 से कम, 180 आ जाए, और ये 360। अब यहाँ पे देखो क्या, अब इधर हम समझे अंश क्या होता है, अंश यही होते हैं, जो ये होता है ना 180, इसको ये मान जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और कोण तो आपको पता ही है, ये जो कोने जो होते हैं उसको कोण, कोने जो होते हैं कोण, इस दीवार के भी कोने ये रहे, तो इस इधर एक कोण बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा इधर, समझो कोने, इधर ये जो दीवार यहाँ से ऐसे गया और फिर ये ऐसा सीधा है, तो इधर बीच में जो कोण बना है वो कितना बन रहा होगा, बोलो। ये कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, 180 बन रहा है, कितना बन रहा है, ये 90 बन रहा है, सीधा है ना, 90 बन रहा है, 90 कैसे, ये ऐसे है और ये एकदम सीधा है। मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज़ ऐसे हो और सीधा गया हो तो क्या बन रहा है, 90। क्लियर? ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये चीज़ है। आओ यहाँ पे अब समझते हैं उत्तल और अवतल। पहले मैंने कोण को बता दिया, अब यहाँ पे देखो। तो उत्तल का मतलब है जिसका हर कोण, जिसका हर कोण, ऐसी आकृति, ध्यान सुना, ऐसी आकृतियाँ बहुत सी होती है। मैंने कैसे भी आकृति बना दी, मान लो एक ऐसी आकृति बना दी, तो ये भी एक आकृति है ना। मैंने एक क्या बना दी, मैंने एक कैसी आकृति बना दी, ऐसे एक आकृति बना दी, तो ये भी एक आकृति है ना। तो ये आकृतियाँ जब ये आकृतियाँ आप जो देख रहे हो, जिसकी हर आकृति, मतलब जो आकृति होती है जिसका हर कोण जो होता है उसका अंश 180 डिग्री हो या उससे कम हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, उत्तल बहुभुज। क्या बोलोगे, उत्तल बहुभुज बोलोगे। क्लियर? अवतल क्या होता है, इधर ध्यान दो। अवतल जो होता है जिस ऐसी आकृतियाँ जिसका कम से कम एक कोण, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट कम से कम कितना, एक कोण आपको क्या होना चाहिए, उसको एक कोण का अंश कितना होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। ये याद रखना। इसमें क्या बात कर रहा है, या तो 180 हो या उससे कम हो। ये क्या बोल रहा है, 180 से सीधा ज़्यादा हो। 180 अगर हो गया तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, उत्तल आकृति। ठीक, उत्तल। और जब 180 से ज़्यादा आ जाए तो अवतल हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि उत्तल की आकृति समझते हैं और अवतल की आकृति समझते हैं। देखो इसमें क्या बोला, जिसका हर कोण क्या है, या तो 180 हो या तो उससे कम हो। तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो कोण बना है वो कितना होगा, सीधा गया है जो 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसके हर कोण जो है, और कोई कोण बन रहा है इसमें नहीं ना, इसके हर कोण को आप देखोगे तो ये या तो 180 होंगे या तो 180 से कम होंगे। सब 180 से कम है ना। क्लियर? इनको देखो, अगर मैं इतने की बात करूं, कितना, इतने की बात करूं, तो मैंने याद करो बताया था, ये जो होता है 90 से कम, 90 से क्या है, ये कम है, तो यानी ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, बट 180 से तो कम है ना सब। तो यानी ये भी क्या होगा, कौन सी आकृति होगी, उत्तल बहुभुज आकृति होगी। अब आते इधर, इधर ध्यान दो, इसका ये कोण देखो, 90 है ना, ये कोण देखो,
180 से कम होगा, 90 से नहीं कम होगा। इसको देखो 90 से कम होगा वही होगा, ये देखो 90 होगा। कोई भी इसमें से 90 डिग्री से या तो 90 डिग्री या तो 90 डिग्री का मतलब 180 से कम है। बट एक कोण देखो और बन रहा है कहाँ पे, ये एक जो कोण बन रहा है ये क्या 180 से ज्यादा होगा ना, क्यों? सीधा जो होता है वो होता है कितना 180। जब थोड़ा सा इसको घुमा दे अगर हम ऐसे कर दे तो ये 180 से क्या हो जाएगा ज्यादा। तो यही तो है यहाँ पे जो कोण बना है ये 180 से ज्यादा होगा, इसीलिए ये क्या है अवतल है। ठीक है, उसके बाद इस आकृति को देखो, इसमें भी ये कोण 180 से कम, ये कोण 180 से कम, ये कोण 180 से कम, बट कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक कोण कम से कम ये है जो 180 से ज्यादा है। कम से कम बोला, आपका एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, यहां देखो यहाँ पे कोण बन रहा है। अब देखो कोण कैसा पहचान है, सिंपल सी बात है, दो कोने जो कोने होते हैं ना, कोने जो होते हैं, कोने जो किनारे होते हैं, जो किनारे होते हैं वही होते हैं क्या कोण होते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इन दोनों बीच में ये किनारा ये कोण बन गया, ये दोनों बीच में ये किनारा ये कोण बन गया, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और ये भी एक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये आकृति को देखो, ये क्या ये 180 से ज्यादा है, ये जो है ये भी 180 से कम है, ये भी जो आप देख रहे हो ये भी 180 से कम है। हमने क्या पढ़ा, या तो 180 हो या तो 180 से कम हो, तो भी क्या होगा उत्तल। अवतल वो कब होगा जब 180 से ज्यादा हो, क्या हो 180 से ज्यादा। अगर ये 180 भी बन जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कोण कम से कम कौन सा है, ये वाला जो 180 से ज्यादा है। तो अगर आपको उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज ढूंढने को आए तो आप ढूंढ लोगे। क्लियर? कैसे ढूंढोगे, उसके कोण के माप को देख के। अगर उसका कोण का माप 180 हो ना उससे कम हो तो आप उसको उत्तल बोल दोगे, और अगर उसका कोण का माप जो है अंश जो है वो 180 से ज्यादा हो तो आप क्या बोलोगे, वो अवतल है। ठीक है, तो ये बहुभुज के दो मेन प्रकार उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्या समझेंगे, सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या है। क्लियर? तो सम बहुभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी कोण और भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। सम बहुभुज ऐसी आकृतियों को बोला जाता है जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो, समान होती हो। ठीक है, और विषम बहुभुज जिसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी जो भुजाएं हैं और कोण होते हैं वो समान नहीं होते हैं। जो समान होता है उसे सम बहुभुज, जो समान नहीं होता है उसे विषम बहुभुज कहते हैं। अब इनकी आकृतियों को समझते हैं, इनमें आकृतियों किस तरीके से दिए हुए। क्लियर? अगर आप इन आकृतियों को देखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखो तो इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा, तो ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर दिख रही है। क्लियर? और सर ये तीनों कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं और ये तीनों भुजा आपस में बराबर दिख रही है। अब यहाँ पे एक जो लाइन है ना, ये एक लाइन और ये जो दो लाइन है, इनका क्या मतलब होता है, इसको समझो। देखो अगर मैंने एक आकृति दिया, ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसमें आकृति इस तरीके से देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है तो मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा, एक लाइन मैंने खींचा, और ये बताना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है तो मैं इस पे भी एक लाइन बनाऊंगा। क्लियर? अगर मुझे बतानी है कि ये कोण जो है, ये बताना है कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये ऐसे करूँगा। ठीक, और अगर बताना है मुझे कि मान लो एक ऐसी आकृति लेते तब उसमें आप अच्छे समझोगे। जैसे ये एक आकृति है, क्लियर, जिसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, अगर मान के चलो कि भाई इसमें ये वाली इसको बराबर बोल देते हैं, वैसे तो है बराबर नहीं बट हम बोल देते हैं कि ये वाली कोण इस वाली कोण के बराबर है,
बट ये वाली कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं है। क्लियर? तो मैं इसको मान लो ऐसे बनाया, अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे क्या, बराबर। बट अगर मैं इधर डबल लाइन खींच देता हूँ तो ये थोड़े से हो गए क्या इससे अलग। और यहाँ पे भी अगर मैंने डबल लाइन बना दी तो इससे क्या है पता है, सिंगल लाइन वाली जो है वो इस वाली सिंगल लाइन के बराबर है, मतलब ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। और यहाँ पे मैंने डबल लाइन बनाई है तो यानी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लोग सेम से बनाए, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर मान लो ये बताना कि ये वाली भुजा इस वाले बराबर है तो मैं इसको ऐसे करूँगा एक लाइन, और अगर बोलना कि ये वाली इस वाली बराबर है तो मैं इसको डबल लाइन से दिखाऊंगा। क्या? डबल लाइन से। मान के चलो अब ये आएगा इस आकृति में, समझेंगे इसमें। फिर मान लो ये आकृति इस आकृति की क्या है, बराबर है, ऐसा हमको बताना है। इस वाली ये वाली भुजा के बराबर है, तो हमको क्या बताना है, अब सिंगल लाइन तो हमने इसके लिए बता दिया था, ठीक है, तो डबल लाइन इसके लिए होगा। क्लियर? ये बताना कि यार ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब मुझे अगर इसे समझना है तो ये वाली भुजा बराबर है क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं। ये वाली भुजा बराबर है तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। ये वाला कोण के बराबर है और ये वाला कोण के बराबर है। ये वाला कोण और इस कोण के बराबर नहीं है। तो ये लाइन से यही पता चलता है कि कौन किसके बराबर है। क्लियर? अब देखो ये चीज़ हम और अच्छे से आगे अभी इसमें समझेंगे। तो अगर मैं इसको देखो तो यहाँ पे सिंगल लाइन जो है यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यानी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। और तीनों कोण देख रहे हो, अगर मैंने सेम लाइन से बनाया इसका मतलब इसके कोण ही बराबर है। तो जिसके कोण बराबर है, जिसकी भुजा बराबर है, उसे क्या बोलते हैं, समबाहुभुज। इस आकृति पे आओ, इसके सारी भुजा बराबर होगी ना। देख लो आकृति में भी देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या बोलते हैं, वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार आकृति, जिसकी सभी कोण और जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर इधर देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, सभी कोण जो है मान लो अगर बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी, इसके सारे कोण बराबर है और इसकी सारी भुजाएं मान लो बराबर है। तो जिसकी सारी भुजा सारे कोण बराबर है उससे क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे। ये आकृति देख लो, इसकी ये भुजाएं बराबर है, सब आपस में सब के सब बराबर है और इसके सभी कोण भी बराबर है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, सब आपस में क्या बराबर है। तो सभी कोण और सभी भुजा बराबर है तो उसे क्या बोलोगे, समबाहुभुज बोलोगे। फिर इसके बाद विषमबाहुभुज क्या है, वही चीज जिसके समान नहीं होती है। अब देखो ये कोण देखो और ये कोण देखो, ठीक है, बराबर है नहीं है, ये तीनों अलग है, इसलिए ये क्या है, विषमबाहुभुज। ठीक है, अगर इनकी आप भुजाओं भी देखोगे तो ये भुजा, ये देखो ये ऐसा है, ये क्या इसके बराबर है, नहीं है, ये इसके बराबर है, नहीं है, तो ये विषमबाहुभुज है। इधर ध्यान दो, यहाँ पे देखो जो समझा रहा है वही चीज, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। ओके, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, इस बात से समझ में आ रहा है क्योंकि ये दोनों में सेम लाइन दी गई है और यहाँ पे डबल लाइन है और यहाँ पे भी डबल लाइन है। इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर? ये लाइन से समझ में आया कि ये लाइन दो की होती है, एक की होती है। अब ये देखो, ये सब तो एक जैसा बनाया गया है, एक जैसा बनाया गया। इसका मतलब क्या है, सब के सब भुजा क्या होगी, सबके सब कोण क्या होंगे, इधर बराबर होंगे, अलग अलग होंगे, बराबर होंगे। ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारे कोण देख रहे हो, सब बराबर है। बट सारे कोण बराबर है उससे हम समबाहुभुज नहीं कर देंगे। ठीक है, हमारे भुजा भी बराबर होने चाहिए। तो सारे कोण तो बराबर है इसके, बट इसमें भुजा देखो, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, सारे आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये विषमबाहुभुज। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ तो इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा बराबर, और ये इन सबसे अलग ही ये मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी विषमबाहुभुज, और ये तो दिख ही रहा है, ये भी विषमबाहुभुज। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये कोण आपस में मान लो बराबर भी है, तो क्या हो गया कि ये दोनों तो अलग अलग होंगे ना, सब बराबर होनी चाहिए। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाला भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो विषमबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो, अलग हो। सभी कोण और सभी भुजाएं तो नहीं बोल सकते, जैसे इसमें क्या है कि ये कोण बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं जिसमें एक भी भुजा या फिर एक भी कोण बराबर ना हो उसे विषमबाहुभुज, और जिसकी सभी भुजा और सभी कोण बराबर है उसे समबाहुभुज। क्लियर? ये हो गया समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3.1 का प्रश्नावली का अपने पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आपने आकृति यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1 से लेकर 8 तक आपको आकृति दी हुई है। हमको बताना प्रत्येक का वर्गीकरण हमको करना है, मतलब छाटा पीटी करने की। कौन क्या है, वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। क्लियर। तो हमको इन 8वें में से कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है, इसमें हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला साधारण वक्र क्या है। साधारण वक्र हमें बता रखा कि जो बिना पेन उठाए हम जो ऐसी आकृति जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। क्लियर। वैसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आकृति है, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। ये जो आकृति है हमको यहाँ पे लिखना है, पहला, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां। क्लियर। तो ये जो 5 आकृतियां हैं ये आप बिना पेन उठाए बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद साधारण बंद वक्र क्या होता है, बंद होना चाहिए पहली बात तो, और वो आपस में प्रतिच्छेदिता करते हो। ठीक है। तो और उसके अंदर कोई चीज नहीं जा सकती हो, ये भी चीज है। क्लियर। तो यहाँ पे पहला है ऐसा आकृति, दूसरा है, फिर यहाँ पांचवा है, छठा और सातवां है। क्लियर। ये बंद आकृति भी है और बंद वक्र भी है और साधारण बंद वक्र है। क्लियर। ये प्रतिच्छेदित भी नहीं कर रही है और ये साधारण बंद भी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, प्रतिच्छेदित कर रही है, और ये भी। तो आपकी क्या हो जाएगी, सेम वही चीज़ जो ऊपर लिखा है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। क्लियर। अब आते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या होती है, जिसकी 3 से ज़्यादा भुजाएं, 3 होती है और 3 से ज़्यादा भुजाएं होती है, उसको बोलते हैं बहुभुज। क्लियर। तो ऐसा कौन सा है, यहाँ तो भुजाई की समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो कितनी भुजाई, ये भुजाई मतलब हो ही नहीं सकती। क्लियर। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो अपना सिर्फ पहला और दूसरा ही है, पहला और जो दूसरा है यही क्या है, बहुभुज है। क्लियर। ये चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है उत्तल बहुभुज। अभी मैंने बताया था उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। तो उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसका कोण 180 हो या तो 180 से कम हो, 180 हो या तो 180 कम हो, उसे उत्तल बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा है जिसका कोण जो है यहाँ कोण कोई बन, यहाँ पे कोण, यहाँ पे भी कोण, ये बहुभुज ही नहीं है। क्लियर। तो इसका बात ही खत्म करो। और क्योंकि हमने पता था कहते ना उत्तल बहुभुज, देखो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज लिखा हुआ इसमें। तो यहाँ पे बहुभुज पहली बात तो होना जरूरी है बात, और दूसरी बात ये है कि उसमें उत्तल होना चाहिए या तो अवतल होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात तो बहुभुज सिर्फ दो ही है, और उनमें ही हम चेक करेंगे कि क्या उत्तल है और क्या अवतल। तो उत्तल की अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तल है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं, सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ दूसरा। और अवतल की बात करें तो 180 से जो ज्यादा होता है, ऐसा कौन सा है, ये है 180 से ज्यादा। याद रखना उत्तल और अवतल होने के लिए आकृतियों का बहुभुज होना जरूरी है। अब अगर आप सोचोगे यार ये जो कोण हो रहा है ये भी तो 180 से ज्यादा हो रहा है, ये क्यों नहीं हमने लिया, तो भाई मेरे ये जो है ये बहुभुज ही नहीं है। तो ये आप कैसे उसको उत्तल या अवतल बता सकते हो। ठीक है। तो बहुभुज होना जरूरी है, उसके बाद आप बता सकते हो। ये हो गया 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला दिया हुआ है 3 भुजाएं, दूसरा दिया है 4 भुजाएं और तीसरा दिया है 6 भुजाएं। तो देखो समबाहुभुज क्या होता है, मैंने समझाया था। समबाहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें समबाहुभुजों के नाम बताने हैं। पहला जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, पहला क्या दिया हुआ है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ऐसा कोई समबाहुभुज का नाम बताइए, ऐसा कोई समबाहुभुज का नाम बताइए। तो ऐसा कौन होगा जिसकी 3 भुजाएं होती हैं,
तो ऐसा है समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। इसकी 3 भुजाएं हैं। इसका आकृति कैसे बनता है? इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण याद रखना समान होते हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं। ऐसा इसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यही है समबाहु त्रिभुज। तो जिसकी 3 भुजाएं होती है ऐसा समबाहु है। ऐसा समबाहुभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 4 भुजाएं वाला देना है। क्या देना है? 4 भुजाएं। ऐसा कौन है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है और वो एक समबाहुभुज होता है? तो वो होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग जो आकृति होती है, जो मैंने बताया था अभी सम विषम में समझाते समय, जो वर्ग होता है उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर? उसके बाद तीसरा दिया है हमें क्या? 6 भुजाएं। कितना? 6 भुजाएं वाला। तो 6 भुजाओं वाला जो होता है, ऐसा कौन सा होता है 6 भुजा वाला? तो 6 भुजा वाला जो होता है वो होता है षटभुज। क्या होता है? षटभुज। ठीक है, एक सेकंड। षटभुज होता है। ठीक है, जो षटभुज में हम अपना यहाँ पे लिख लीजिए सम षटभुज। सम षटभुज क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 सम षटभुज जो होता है उसकी ये सारी सारी कोण सारे कोण क्या होते हैं? बराबर होते। सारी भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको समबाहुभुज बताना था। तो 3 भुजा वाला ऐसा कौन सा समबाहुभुज है? समबाहु त्रिभुज। 4 भुजा वाला कौन है? वर्ग है। 6 भुजा वाला कितना है? सम षटभुज है। तो ये हो गया 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।